हरियाणा सरकार जो हरियाणा के एग्जाम एसएससी के एग्जाम ले रही है वो लगातार लीक हो रहे हैं। लीक होते हुए युवाओं के अंदर काफ़ी गुस्सा है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं सेक्रेटरीट के बाहर की हैं, हिसार की, जहाँ पे काफ़ी संख्या में युवा जो पहुंचे हैं। उसके साथ में हम जानना पाएंगे जिस प्रकार सरकार जो दावे कर रही है पारदर्शिता के, क्या लग रहा है आपको सरकार? सरकार बिल्कुल झूठे दावे कर रही है। सरकार की एक भी नीति ऐसी नहीं है जो बिल्कुल कारगर सिद्ध होती हो। आप देख सकते हैं पिछला पेपर आया था जो ग्राम सचिव का, वो भी कैंसिल हो गया था। उसके बाद सरकार ने अब तक कोई भी जवाब नहीं दिया है। और ऐसा कब तक चलेगा सर? युवा तैयारी करते रहते हैं और पेपर आते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं। ऐसा कब तक चलेगा सर? ये हम सरकार से पूछना चाहते हैं। अब तक हमने जितनी नौकरियां की है ना हमारी सरकार आने के बाद, वो पूरी पारदर्शिता के साथ में की है, ना पर्ची ना खर्ची, क्या लग रहा है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ चलता है यहाँ पर, सब झूठ है सर। सरकार ऐसा जो कुछ भी कर रही है। अब ये मान लो आप, अगर सरकार बिल्कुल सच्ची होती, खरी होती, तो ऐसे पेपर लीक थोड़ी होते। सरकार का हाथ के बिना ऐसा कैसे हो सकता है सर? ये बताओ आप मेरे को। अब तक सरकार ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। ऐसा कब तक चलेगा? जवाब है सरकार के मंत्री भी इसमें शामिल है। सर सरकार के मंत्रियों का तो पता नहीं, लेकिन सर कुछ तो ऐसी होगा जो सरकार बोल नहीं रही है। अगर सरकार बिल्कुल साफ होती, निष्पक्ष होती, तो कुछ ना कुछ तो बोलती सरकार है। ऐसे चलता रहा है कि तो आपका जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ है कहां तक जाएगा? सर ये पूरे हरियाणा में फैलेगा सर। हरियाणा के बाद में और आगे तक जाएगा सर। लेकिन हरियाणा का तो ऐसा कोई भी हल्का नहीं होगा, ऐसी कोई भी तहसील नहीं होगी जहाँ पर प्रोटेस्ट नहीं होगा सर। किस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे? अब तक कितने एग्जाम दे चुके हैं? क्या उम्मीदें थी आप? सर हम हरियाणा पुलिस के इस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। हम तैयारी करते हुए लगभग 2 साल हो गए। बार बार ऐसे कोरोना के चक्कर में लॉकडाउन हो जाता है, उसके बाद तैयारी में भी काफ़ी फर्क पड़ता है। लेकिन फिर भी हम जोरों शोरों से तैयारी कर रहे थे। अब पेपर आया वो कैंसिल हो गया। तो सर ऐसे तो सर युवा हैं जो बिल्कुल नए बच्चे तैयारी करने लगते हैं, वो भी डिमोटिवेट होते हैं सर। ऐसे सरकार को कुछ सोचना चाहिए इसके बारे में। इस तरीके से आपको जो यह समय जो निकला है उसमें एज का भी फर्क पड़ेगा, आने वाले एजुकेशन का भी रहेगा। जी हाँ सर, एज का भी पूरा फर्क रहेगा सर। एज के ऊपर भी सरकार ने अब तक कुछ नहीं बोला सर। सरकार का अब तक सर ये मान लो हरियाणा में एक डिप्टी सीएम, एक सीएम है सर, किसी ने भी आके ये नहीं बोला है कि न्यूज़ के सामने कि पेपर कैंसिल हुआ है, क्यों कैंसिल हुआ, हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर अब तक कुछ भी नहीं बोला है, किसी भी मंत्री ने नहीं बोला है और किसी भी जो अधिकारी है उसने नहीं बोला है सर। ऐसा कब तक चलेगा सर? ये सरकार का जवाब देना जरूर बनता है। क्या नाम आपका, कहाँ से है? सर मेरा नाम प्रतीक है, मैं मैम से आया हूँ स्पेशल सर। चलिए ठीक है। अच्छा लग रही है आपको सरकार की पेपर करवा पाएगी क्या आने वाले भविष्य में? सर अभी पेपर तो जैसे है हमारा, पर आगे जो पेपर होएगा नहीं होएगा उसका तो आगे पता नहीं है कुछ भी है। जो पेपर लीक होएगा उसका भी कुछ भी है। अब जैसे हमारा कांस्टेबल का और एसआई का पेपर है हमारा, अब उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। 28 तारीख का है हमारा पेपर, कि वो भी पेपर लीक है या नहीं है उसकी कोई गारंटी नहीं है सर। ना इनका कुछ लग रहा है कि पेपर उम्मीद थी सरकार से, वो भी खत्म हो चुकी है। सर सब उम्मीद खत्म हो गई। हम बहुत डिप्रेशन में है फिलहाल कि हमें 2-2.5 साल हमने पढ़े, हमारी मेहनत बिल्कुल वेस्ट गई है। अब हमें कोई आस ही नहीं है सर। सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है। वो पूछने के भैंस का बच्चा कितना किलो का होता है, ये सब क्या कोई क्वेश्चन है? एग्जाम जो पैटर्न आता है वो भी अलग है सर, बहुत अलग है। सिलेबस से बाहर ही है सर। संविधान के कोई क्वेश्चन नहीं है, हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन नहीं है, मातृभाषा हिंदी के क्वेश्चन नहीं है सर उसके अंदर। तो सिलेबस में है क्या सर, ये बताओ। हमने जैसे अंदर बात करी तो बोले कि जीके के क्वेश्चन है सर। मैंने कहा उनको जीके क्वेश्चन तो हरियाणा जीके डालो आप उसमें। आप ये पूछोगे कि गाय का बछड़ा कितना किलो का होता है, या उनकी कब वो प्रेग्नेंट होती है, कब क्या होता है, हमें हम डॉक्टरी का थोड़ी है सर हमारा। प्रोटेस्ट कहाँ तक जाएगा आपका यहाँ से बात? सर ये मामला हमारा बहुत ऊपर तक जाएगा और हमारी सुनाई भी होगी। क्या नाम है, कहाँ से आए? सर सुमन हिसार से हूँ मैं। बिल्कुल, देखिए थे हमारे साथ में युवा, जिस प्रकार से इनके अंदर गुस्सा काफ़ी देखने को मिल रहा है। और एग्जाम पैटर्न के लेकर भी सवाल है, पारदर्शिता के लेकर भी सवाल है, आने का बिल्कुल लाजमी है। फिलहाल की जो तस्वीरें देखिए आपने जी हैं, हिसार सेक्रेटरीट की बाहर की तस्वीरें हैं, जहाँ पर काफ़ी संख्या में, एक बार तस्वीरें दिखाने देते हैं, काफ़ी संख्या में यहाँ पे युवा जो पहुँचे हैं और यहाँ पे अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने का जो है काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ में अब देखने वाली बात यह है कि सरकार के ऊपर कोई प्रेशर रहता है या नहीं पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हिसार से प्राइम न्यूज़ हरियाणा के लिए अनिल कुमार। आप किस प्रकार की मांग करने के लिए जो युवा यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जिस प्रकार से हरियाणा के जो एग्जाम लीक हो रहे हैं, क्या कहना है? सरकार की जो पारदर्शिता के दावे थे क्या वो सही है, क्या कर? जो खट्टर सरकार है बड़े बड़े दावे लेकर आई थी, जब सत्ता में दूसरी बार आई थी, लोगों का, युवाओं का, सबका अनुमान था कि अच्छी तरह भर्ती होगी, पारदर्शिता होगी, लेकिन भर्ती के नाम पर धांधली चल रही है। बहुत बड़े स्तर पर घोटाला हो रहा है और ये जो खट्टर सरकार है बिल्कुल हर चीज़ में नाकाम है। और हमारे युवा साथी दिन रात मेहनत कर करके अपनी आंखें भी उन्होंने लाल कर लेते हैं, दिन रात पढ़ते हैं। और ये जो सरकार है, जो पेपर हुए हैं 3 साल में, दोनों पेपर लीक हुए हैं और दोनों पेपर रद्द हुए। 3 साल में 2 पेपर और दोनों ही लीक और दोनों रद्द। कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपने भी हरियाणा पुलिस का एग्जाम दिया? मैंने हरियाणा पुलिस का 7 को शाम को एग्ज़ाम दिया था। उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार का जो फैसला है, सरकार पूछना क्या चाहती है, करना कुछ चाहती है, और बच्चे तैयारी किस चीज़ की कर रहे हैं। पशुपालन से संबंधित 20 क्वेश्चन डाले गए। अगर मैं अनुमान लगाता हूँ खट्टर साहब एक क्वेश्चन का उत्तर दे तो मैं अपना पढ़ना छोड़ दूंगा यहाँ पे।
क्या नाम है अभी? जयपाल नाम है, गाँव मेरा खेदड़ है।